परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे भजन संहिता 119 वचन 11 में। दाऊद परमेश्वर से यहाँ कह रहा है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। दाऊद कह रहा है कि मैंने तेरे वचन को इकट्ठा कर लिया है, जमा करके रखा है अपने अस्तित्व के प्रमुख मध्य क्षेत्र में, हृदय में, दिल में, क्योंकि ये दिल हमारे पूरे अस्तित्व को कंट्रोल करता है। जब दाऊद ने बेतसदा के साथ पाप किया था तो ये बुराई करने की इच्छा उसके दिल में पैदा हुई, उसका दिल बेईमान हुआ था। प्रभु यीशु ने भी कहा मत्ती अध्याय 15 वचन 19 में, क्योंकि बुरे ख्याल, हत्या, जिनाहकारियाँ, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा दिल ही से निकलती है। तो ये दिल हमारे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसीलिए दाऊद कहता है कि मैं पाप करना नहीं चाहता हूँ और पाप के खिलाफ मेरी रक्षा और सहायता परमेश्वर का वचन है। मैंने अपने हृदय, अपने दिल में परमेश्वर के वचनों को रख लिया है। इस वचन को जब हम उल्टा पढ़ के देखते हैं तो हम और भी आसानी से समझ जाते हैं। लिखा है कि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं, इसलिए मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है। पाप के खिलाफ हमारी सुरक्षा परमेश्वर का वचन है और इसीलिए परमेश्वर के वचनों को आत्मा की तलवार भी कहा गया है इफिसियों अध्याय 6 वचन 17 में। तो पाप के ऊपर फतेह पाने का रहस्य यही है कि हम परमेश्वर के वचनों को अपने हृदय में इकट्ठा करें। किसी ने बहुत खूब कहा है कि या तो पाप आपको परमेश्वर के वचनों से दूर रखेगा और या फिर परमेश्वर के वचन आपको पाप से दूर रखेंगे। इन दोनों में से एक जीत हासिल करेगा। अगर परमेश्वर का वचन जीत गया तो वो आपको पाप से दूर रखेगा और अगर पाप जीत गया तो वो आपको वचनों से दूर रखेगा। दाऊद एक ऐसा शख्स था जिसके अपने जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां, मुश्किलें और संघर्ष थे और परमेश्वर का धन्यवाद है कि अपने इस संघर्ष और कठिनाइयों से भरे जीवन के दौरान वह हमें दिखाता है और सिखाता है और हमारी मदद करता है। फिर भजन संहिता 17 वचन 4 में दाऊद कहता है कि मानवी कामों में मैं तेरे मुंह के वचन के द्वारा क्रूरों किसी चाल से अपने आप को बचाए रहा। इंग्लिश में लिखा है आई हैव केप्ट मी फ्रॉम द पैथ्स ऑफ द डिस्ट्रॉयर, मतलब कि विनाश करने वाले दुष्ट के मार्गों से अपने आप को बचाए रहा। कैसे? परमेश्वर के वचनों के द्वारा। हमारी हिंदी बाइबल की ट्रांसलेशन थोड़ी स्पष्ट नहीं है, इसलिए मैंने इंग्लिश में सीधा अनुवाद किया है ताकि हमें समझ आ जाए दाऊद यहाँ लिख क्या रहा है। वह कहता है कि तेरे वचनों के द्वारा मैं अपने आप को दुष्ट के मार्गों से बचाए रहा। मतलब कि शैतान ने बहुत से मार्ग, रास्ते तैयार किए हैं जो कि दिखने में बहुत लुभावने हैं, जिनकी तरफ वह हमें खींचता है, लेकिन ये मार्ग विनाश की तरफ हमें लेकर जाते हैं और उसके ये मार्ग बहुत ही बरगलाने वाले, या हम कह सकते हैं कि गुमराह करने वाले हैं। इन मार्गों पर जो साइन पोस्ट शैतान ने लगाए हुए हैं वह कहते हैं सफलता, आनंद, संतुष्टि और शांति। और जब आप इस मार्ग पर चलना शुरू कर देते हैं तो ये मार्ग आपको वहां नहीं पहुंचाता है जहां पहुंचाने का इसने दावा और वादा किया था, क्योंकि इस मार्ग पर साइन पोस्ट तो शैतान के द्वारा लगाए गए हैं। और ऐसे मार्गों से बचने के लिए जो आपका विनाश करना चाहते हैं, आपको अपने हृदय में परमेश्वर का वचन रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये परमेश्वर के वचन ही हैं जो शैतान की युक्तियों के खिलाफ लड़ने में और उसकी चालाकियों को समझने में हमारी मदद करते हैं। भजन संहिता 119 वचन 9 में दाऊद लिखते हैं कि जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। चाल को शुद्ध रखना आज जवानों की एक बहुत ही रियल और प्रैक्टिकल, व्यवहारिक प्रॉब्लम बन चुकी है, क्योंकि हमारी पीढ़ी में अपॉर्चुनिटीज, अवसर इतना ज़्यादा है कि कहने की कोई बात ही नहीं है। हमारे एक टच से लाखों ऐसी चीज़ें हमारे सामने आ जाती हैं जो हमारी चाल को अशुद्ध करती हैं। और दाऊद ये सवाल करता है कि जवान अपनी चाल को कैसे शुद्ध रख सकता है, तो जवाब आता है कि तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से।
मैं फिर से यहाँ कहूँगा कि या तो परमेश्वर के वचन आपको पाप से दूर रखेंगे और या फिर पाप आपको वचन से दूर रखेगा। पवित्र वचन हमें सिर्फ पाप के ऊपर ही नहीं वरन शैतान और उसकी युक्तियों के ऊपर विजय होने में भी हमारी सहायता करता है, क्योंकि शैतान सब विश्वासियों का एक घातक विरोधी है, दुश्मन है। संत पत्रस लिखते हैं कि सचेत रहो, जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। पहला पत्रस अध्याय 5 वचन 8। तो ये शैतान लगातार हमारा विरोध करता है और इस खोज में रहता है कि हमको भटकाए, परमेश्वर से दूर लेकर जाए और हमारा विनाश करे। लेकिन हम उसे हरा सकते हैं, उसे शर्मिंदा कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास हथियार है और वो है परमेश्वर का जीवित वचन, पवित्र बाइबल। इफिसियों अध्याय 6 में संत पौलुस कहते हैं कि हम सब जितनों ने भी प्रभु यीशु पर विश्वास किया है एक युद्ध में है, एक आत्मिक युद्ध में है। और हमारा ये युद्ध लहू और मांस से नहीं, किसी व्यक्ति से नहीं, वरन दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से है। और इस आत्मिक युद्ध में लड़ने के लिए और विजय होने के लिए हमें आत्मिक हथियारों की जरूरत है, जो कि परमेश्वर का वचन है। तो इसलिए अगर हम पाप के ऊपर, शैतान के ऊपर और शारीरिक अभिलाषाओं के ऊपर जीत पाना चाहते हैं तो हमें परमेश्वर के वचनों की इस तलवार को उठाना होगा। क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा है कि या तो वचन आपको पाप से दूर रखेगा और या फिर पाप आपको वचन से दूर रखेगा। परमेश्वर इस छोटे से संदेश के दौरान आप सबको बहुत आशीष दे। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। परमेश्वर का प्यार और उसका अनुग्रह हम सब पर बना रहे। आमीन।